Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel Pogo Class. Today I will teach you English subject of class 4 lesson number 16 The Rainbow. So let's start. This is a poem. Let's read with me. This is very interesting and lovely poem. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. There are breezes on the rivers as pretty as you please, but the bow that breeze heaven and overtops the tree and builds a road from earth to sky is prettier far than these. देखिए ये जो पोयम है वो किसके बारे में है? अबाउट अ रेनबो. रेनबो आप सब ने देखा होगा जो शेविन कलर से बना रहता है. देखिए यहाँ पे आप सब लोग अपने पुस्तक में देख भी सकते हैं. दिस इज अ पिक्चर ऑफ रेनबो. रेनबो कब बनता है? जब बरसात के बाद पानी गिरते रहता है ना, बरसात के बाद तो मौसम ठंडा रहता है, उसी समय बनता है. जो क्षितिज मतलब पहाड़ों के बीच दिखता है, वैसे बहुत दूर रहता है, 7 रंगों का रहता है रेनबो. इंद्रधनुष बोलते हैं. तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, बताते हैं इसका हिंदी मीनिंग. बोट से मीन्स होता है नाव. सेल ऑन द रिवर. सेल मीन्स होता है चलना. ऑन द रिवर्स मतलब नदी में चलना. एंड शिप्स सेल ऑन द सीस. सी मतलब समुद्र, शिप मतलब पानी जहाज. सेल मतलब चलना, किसमें चलता है? पानी जहाज, समुद्र में. बट क्लाउड्स, क्लाउड मीन्स होता है बादल. सेल मीन्स चलना, मूव करना है. एक क्रॉस मतलब बीच में तैरना. द स्काई. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई. जो क्लाउड मतलब बादल है वो आसमान में, आसमान और बादल है ना, आसमान में रहता है बादल, उसके बीच में चलता है मतलब तैरते रहता है. आर प्रिटियर फार देन दीज. यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं. प्रिटियर मतलब जो प्रीटी है, प्रीटी, प्रिटियर, प्रिटेस्ट, तो सबसे सुंदर रहता है ना. नाव नदी में चलती है. शिप पानी जहाज है, जो शिप जहाज है वो समुद्र में चलती है ना. लेकिन जो आसमान में तैरते हुए बादल जो है, इनसे, इन दोनों से कहीं ज़्यादा सुंदर है. बता रहे हैं ना, कविता के माध्यम से यहाँ पे बता रहे हैं. देयर आर ब्रीज ऑन द रिवर्स. यहाँ देयर आर मतलब यहाँ, ब्रिज मतलब पुल होता है. ऑन द रिवर नदी के ऊपर में पुल है. आर प्रिटियर एज यू प्लीज. वह जितना सुंदर है जैसे आप चाहते हैं उतना, है ना. जैसे बट द बो दैट ब्रिज हेवन. बट लेकिन बो मतलब होता है धनुष बाण. वो ऐसे रहता है ना धनुष, वो. दैट ब्रिज हेवन. हेवन मीन्स होता है स्वर्ग लोक, है ना, स्वर्ग. ब्रिज मीन्स पुल. आर ओवर टॉप द ट्री. अब देखिए, लेकिन जो धनुष है, इंद्रधनुष ब्रिज के ऊपर में ऐसे बना हुआ है ना, इस प्रकार से बना हुआ है, वो स्वर्ग को जोड़ता है. धनुष जो है स्वर्ग को जोड़ता है. और पेड़ के ऊपर से, एंड ओवर टॉप्स द ट्री, और पेड़ के ऊपर से होकर कहाँ जाती है? धरती में. एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई. बिल्ड मीन्स होता है बनाना, रोड मतलब सड़क या रास्ता बनाना. अर्थ टू स्काई आसमान से धरती को जोड़ती है. कौन? इंद्रधनुष. किसके द्वारा? पेड़ के ऊपर से होकर धरती से आसमान तक सड़क बनाती है. इनसे कहीं ज़्यादा सुंदर है इंद्रधनुष. जो इंद्रधनुष है वो इज प्रिटियर फॉर देन दिस. ये जो
वर्ड यूज हुआ है वो कंपेयर करने के लिए यूज हुआ है, मतलब तुलना करने के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंद्रधनुष जो है बहुत ही सुंदर है। जैसे नदी के ऊपर में ब्रिज बना हुआ है, पुल, उससे भी बहुत सुंदर है, बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारा न्यू वर्ड है। न्यू वर्ड में हम आपको वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सैल, SAIL, सैल, सैल मीन्स होता है बहाना या चलना। RIVERS, रिवर्स, रिवर्स मीन्स होता है नदी। SEAS, सी मीन्स समुद्र। BRIDGES, ब्रिज मीन्स पुल। HEAVEN, हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग। PRETTY, प्रीटी मीन्स समुद्र। एक्रॉस मीन्स तैरना या बीच में। सेकेंड, रीड एंड राइट वो पढ़ते हैं। से इफ इट इज राइट और रॉन्ग, यहाँ पे बोलना है जो राइट है वहाँ राइट और जो रॉन्ग है वहाँ गलत। फर्स्ट, बोट्स आर प्रिटियर देन शिप्स, यहाँ पे बता रहे हैं जो नाव है, शिप पानी जहाज से ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है ना। इन दोनों से सुंदर कौन सा है बोल रहे हैं, हमारा क्लाउड्स है बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। सेकेंड, क्लाउड्स आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स, ये वाला है ना, जो क्लाउड बादल हैं वो बोट और शिप से ज़्यादा सुंदर हैं। 3, द ब्रीज इन द हेवन इज लाइक अ बो, जो ब्रिज है ना, पुल है वो बो इंद्रधनुष। ब्रिज के ऊपर हेवन मतलब जो इंद्रधनुष बना है वो स्वर्ग के समान दिख रहे हैं ना। लाइक अ बो ब्रिज इन द हेवन, take the breeze in the heaven in is like a bow, bow मीन्स होता है धनुष, है ना। स्वर्ग में जो पुल बना हुआ है, ब्रिज ब्रिज के पुल है ना, वो कैसा दिख रहा है, स्वर्ग में पुल बना हुआ है वो धनुष की तरह है। फोर्थ है, द रेनबो बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष बना है वो धरती से आसमान से जोड़ने के लिए सड़क बनाता है ना। जो इंद्रधनुष है वो धरती से आकाश तक सड़क बनाता है, ये सही है, ठीक है। 5, ब्रिज ऑन रिवर्स आर प्रिटियर देन द रेनबो, ब्रिज मीन्स होता है पुल, नदियों पर जो बने ब्रिज ऑन रिवर, नदियों पर बने हुए पुल, आर प्रिटियर मतलब सबसे सुंदर है, किसके अपेक्षा, रेनबो इंद्रधनुष से भी अधिक सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, इंद्रधनुष सबसे सुंदर है बताया गया, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। लेबल द डायग्राम, डायग्राम को आपको बताना है पिक्चर देखकर। यहाँ देखिए किसका पिक्चर है, रेनबो, दिस इज अ स्काई एंड ट्री,
ये माउंटेन पहाड़ का, ब्रिज मीन्स पुल ना, बोट मीन्स पानी जहाज, रिवर, ठीक है। क्वेश्चन 3 से अलाउड मतलब जोर से बोलकर पढ़ना है। तो चलिए बच्चों मेरे साथ पढ़िए। BOATS बोट्स, बोट्स मीन्स नाव। SAIL सैल, सैल मीन्स बहाना या चलना। CLOUDS क्लाउड्स मीन्स बादल। ACROSS क्रॉस मीन्स तैरना। PRETTIER प्रेटियर मीन्स सबसे सुंदर। BRIDGES ब्रिज मीन्स पुल। RIVERS रिवर्स मीन्स नदी। HEAVEN हेवन मीन्स स्वर्ग। BUILDS बिल्ड्स मीन्स बनाना। EARTH अर्थ मीन्स पृथ्वी धरती। THAN दैन मीन्स तुलना करना, अपेक्षा, तब। क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स टॉक। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या आपने कभी रेनबो देखा है? अगर देखा है तो यस लिखना, ओके। क्वेश्चन 2 हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? कितने कलर्स होते हैं? 7। तो यहाँ पे लिख सकते हो 7 कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। 3 राइट द नेम